नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के उन नर्सिंग बेरोजगार साथियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो लगातार ये पूछ रहे हैं कि हमारा चयन होगा या नहीं होगा। किस जीएनएम महिला डिप्लोमा धारक ये पूछ रही है कि क्या 2015 वालों का सिलेक्शन होगा, क्या 16 वाले आएंगे या नहीं आएंगे, जो 1000 पद आएंगे क्या 17 वाले आएंगे या नहीं आएंगे, या 18 वाले आएंगे या नहीं आएंगे। इसी तरीके से सामान्य वर्ग में डिग्री वाले भी यही पूछ रहे हैं, मेल भी यही पूछ रहे हैं, फीमेल भी यही पूछ रही हैं, कैटेगरी वाले भी सभी यही सवाल कर रहे हैं कि किस किस का चयन होगा और किस किस का नहीं होगा। तो साथियों, हमको थोड़ा सा चीज़ों को समझना होगा। मैं लगातार आप लोगों को कुछ बातें बताता हूं, लेकिन आप उन बातों को जो है अनदेखा करते हैं। उन बातों से आप ना तो कुछ सीखते हैं, ना उन बातों पर आप ज़्यादा गौर करते हैं। उससे क्या होता है, नुकसान हमारा होता है। जैसे कि भर्ती दो टुकड़ों में टूटी, नुकसान हमारा हुआ। एक साथ ही भर्ती होती तो आज हालात कुछ और होते और आज बहुत सारे लोगों का चयन हो चुका होता और अभी भी बहुत सारे लोगों के चयन की तैयारी हो रही होती। लेकिन अब अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि 2015 तक 1775 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया है। अब ये लोग आखिर आए कहाँ से, ये कौन लोग हैं? हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आखिर ये कौन लोग हैं जो हमारी नौकरियां खाने के लिए आना चाह रहे हैं। और विभाग आज तक कहाँ था? मैं तो सीधी सी बात ही कहता हूं, विभाग आज तक कहाँ सोया था? जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर विज्ञप्ति आई थी, भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस टाइम पर जब सिलेक्शन हुआ था तो 2012 तक महिला डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। इसी तरीके से पुरुषों की बात करें, 2012 तक मेल कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन हुआ था और कुछ कैंडिडेट बचे थे बाकी मेल में। फीमेल में तो लगभग सभी हो गए थे। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ईयर तक सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद सभी लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि अब हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर लगभग उतने ही पदों पर फिर से विज्ञप्ति आने वाली है। कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सिंग साथी बहुत ज़्यादा खुश थे, जबकि मैं उस टाइम पर यह कह रहा था कि अलग अलग जब भर्ती होगी तो नुकसान होगा। नतीजा क्या हुआ? जब मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर विज्ञप्ति आई, सब लोगों के चेहरे में बहुत ज़्यादा खुशी थी। सब लोग बहुत खुश थे कि अब हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा भी। हमें भी उस टाइम पर ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतना बुरा जो है हमारे ही साथियों के साथ हो जाएगा। डबल सिलेक्शन वाले आ गए, मतलब जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ था वो लोग आ गए दोबारा, और पता नहीं कहाँ से फिर से उतने ही लोग आ गए। मतलब 1998 से फिर शुरू हुआ, पहले भी 1998 से शुरू हुआ था, फिर से सिलेक्शन प्रोसेस 1998 से शुरू हुआ, 1998 से शुरू हुआ। और वहीं जहां पर पिछली बार खत्म हुआ था स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर चयन प्रक्रिया जहां रुकी थी, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ी, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। जबकि जहां खत्म हुआ था वहां से शुरू होना था और काफ़ी आगे तक आना था, लेकिन क्या हुआ, वहीं आसपास ही रुक गया मामला। पूरे उत्तराखंड के नर्सिंग बेरोजगार साथियों को बहुत बड़ा झटका लगा, मतलब वो संभल भी नहीं पाए थे। अब ऐसी स्थिति में हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी एक बहुत बड़ी घोषणा फिर कर देते हैं कि 2 मेडिकल कॉलेजों में 1000 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द करवाई जाएगी। अब उत्तराखंड के समस्त जितने भी नर्सिंग बेरोजगार साथी है उनके चेहरे पर फिर से एक खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन मैं उन सभी साथियों को एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी ये खुशी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने तक है। उसके बाद आपके चेहरे से फिर से खुशी छिन सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक न्यूज़ अभी अखबार में आई थी कि 1775 लोग जो है उन्होंने रिन्यू नहीं कराया है। मैं ये जानना चाहता हूं विभाग आज तक कहाँ सोया था? विभाग ने आज तक इनका संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये कौन लोग हैं? और जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर सिलेक्शन हुआ, उतने ही लोग दोबारा आ गए। जब उतने ही लोग दोबारा आ गए तो अब कौन से लोग आने वाले हैं? ये हैं कौन? तो ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों। हमें आरटीआई के माध्यम से भी ये सूचना लेनी चाहिए कि आखिर कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कितने लोगों ने जो है नर्सिंग की है, कहीं ये कहाँ के लोग हैं, क्या लोग हैं, ये सारी इंक्वायरी हमें लेनी चाहिए। और जितने भी लोगों का हम डाटा मांगते हैं उसमें हमें उनका स्थायी पता भी मांगना चाहिए।
जैसे आप आरटीआई लगाते हैं, इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो आप सीधे सीधे से मांग लो कि जितने भी रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल में जितने भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जो नर्सिंग ऑफिसर्स रजिस्टर्ड हैं, उनका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स का नाम, पासिंग ईयर, उनका स्थायी पता, उनका वर्तमान पता और उनकी परसेंटेज। आप ये चीज़ें मांग लीजिए, हमें चीज़ें तो क्लियर होंगी। चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से फिर से निवेदन कर रहा हूँ, आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर अपने फ्यूचर को सेव करना है तो हमें सूचना मांगनी होगी, ताकि हमें पता चल सके कितने लोग रजिस्टर्ड हैं। मेरे पास भी डाटा है, ऐसा नहीं कि मेरे पास डाटा नहीं है, और मैंने अपने चैनल पर भी सारा डाटा शेयर किया हुआ है। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, जिनका चयन नहीं हुआ है, आप उन सभी डाटा को खंगालिए और मेरे चैनल पर जाइए। मैंने सारे नाम आपको बताए हैं, उन नामों को नोट कीजिए, कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया, कितने लोग बचे हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने तो ये तो मांगा नहीं कि कितने लोगों ने रिन्यू कराया है, मैंने यही मांगा था कि कितने लोग रजिस्टर्ड हैं। तो वो सारा डाटा मेरे पास रखा हुआ है। वो डाटा मैंने 2015 तक का डाटा मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, और उस डाटा को आप लोग देखिए। मैं आपसे यही कहूँगा, 2015 तक नहीं भी डाला होगा तो 2014 तक तब भी डाला होगा, तो उस डाटा को आप फिर से देखिए, मेरे चैनल पर देखिए। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आने वाले टाइम पर जो 1000 पदों पर विज्ञप्ति आएगी, बहुत कुछ आप लोगों के लिए नुकसानदायक होने वाला है। ये 1775 लोग आखिर कौन है, हमें ये तफ्तीश करनी चाहिए, हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कहीं ये ऐसे लोग तो नहीं हैं जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो गए हैं। आखिर हैं कौन ये? उत्तराखंड के इतने लोगों ने तो नर्सिंग की नहीं थी, फिर ये लोग आए कहाँ से? तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। और फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले मामले में भी लगातार जो है काम हो रहा है। संविदा बेरोजगार महासंघ द्वारा हरि भाई उस टाइम पर नेतृत्व कर रहे थे, और हरि भाई ने इस मुद्दे को उठाया था। बहुत उत्तराखंड के बहुत कम लोग ऐसे हितैषी हैं जो ऐसे मुद्दे उठाते हैं, और किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार इस बात को कहता हूँ, बहुत कम लोग इन मुद्दों को उठाते हैं। तो हरि भाई ने इस मुद्दे को उठाया था, और बहुत हमें धन्यवाद करना चाहिए उनका कि उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया और निष्पक्ष होकर इस मुद्दे को उठाया गया। और अब संविदा बेरोजगार महासंघ के जो महासचिव हैं अंकित भट्ट भाई, हमारे ही छोटे भाई हैं, और वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं भी 4 मार्च 2025 को स्वास्थ्य मंत्री जी के स्वागत प्रोग्राम में देहरादून गया था, और अंकित भाई से मेरी बात हुई थी, और अंकित भाई कह रहे थे कि बबलू भाई, आप सभी लोगों को अपने चैनल के माध्यम से भी बोलिएगा कि मुझे सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल अच्छी बात है अंकित भाई, मैं बिल्कुल सभी लोगों से ये हमेशा कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति हमारे हितों के लिए काम करता है उसका सपोर्ट करना चाहिए। और अपने इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सिंग साथियों से मैं एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के मामले में अंकित भाई काम कर रहे हैं, अंकित भट्ट जी काम कर रहे हैं, संविदा बेरोजगार महासंघ के महासचिव हैं, और सभी लोग उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के जितने भी कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं उनको बाहर करवाया जा सके। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है साथियों, हमें सोचना होगा कि कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। और मैं एक चीज़ फिर से बताऊंगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हमें सूचना मांगनी चाहिए रजिस्ट्रार ऑफिस से कि कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। जो 1775 लोग ये कह रहे हैं कि गायब हो गए, आखिर पता तो चले कहाँ गायब हो गए, गायब हो भी गए या क्या है मामला, हमें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मेरे पास डाटा है, अगर ऐसा कुछ होगा तो आप मेरे चैनल पर जाइए, पुरानी वीडियोस देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो मेरे चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को आप स्किप करके कभी मत देखिए, वीडियो को आप पूरी अच्छी तरीके से देखिए। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, चीज़ें उलझने वाली है, सुलझाने के लिए हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, सारा डाटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो डाटा देखिए मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, जिस व्यक्ति को मेरे चैनल पर या मुझ पर भरोसा नहीं है वो आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांग सकता है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, एक्टिव तो होना पड़ेगा, बिना काम किए कुछ नहीं होगा। हमको अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हमें जानकारी मांगनी पड़ेगी, ताकि हम अपने को सेव कर सकें। सरकारी सेवाओं में आने का ये मौका है, ये हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित ना हो सकें जो कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हैं ही नहीं। इसके लिए हमें खुद से वर्क करना होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ
आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो सकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।